विभाग विनोद में मैं विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की एक प्रमुख खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा करने के लिए। जी हाँ, आज सर्वाधिक चर्चित विषय रहा, जो खबर रही, सुर्खियाँ जिसे मिली, वह है वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक परियोजना थी, महाराष्ट्र में बनने वाली थी, स्थापित होने वाले था वो संयंत्र। अब निर्णय लिया कंपनी ने को गुजरात में उसे स्थानांतरित कर दिया गया। जाहिर है कि इस पर राजनीति होनी थी और राजनीति शुरू हो गई। लेकिन जो सर्वाधिक चिंताजनक विषय हुआ यह है कि महाराष्ट्र जहां विकास के मार्ग पर नई नई योजनाओं के साथ कदमताल करना चाह रहा था, कई योजनाएं बन रही थी, उसमें यह प्रोजेक्ट वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर चिप बनाने का संयंत्र लगाने का जो प्रस्ताव था वो एक महत्वपूर्ण था। ध्यान रखिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के साथ यह संयंत्र स्थापित होने वाला था और इसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिलती, नए नए रोजगार पैदा होते। सीधे सीधे इसका संबंध महाराष्ट्र प्रदेश के विकास के साथ जुड़ा हुआ था। अचानक कंपनी ने ऐसा निर्णय ले लिया कि वो उसे गुजरात में स्थापित करेगी। क्यों? राजनीतिक खेल के बीच आरोप यह कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनके दाहिने हाथ अमित शाह गुजरात के हैं, वो प्रोजेक्ट को उन्होंने अपने प्रभाव को उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट को वहां स्थानांतरित करवा दिया। इससे गुजरात को लाभ मिलेगा, महाराष्ट्र की बजाय। जाहिर है कि महाराष्ट्र के लोगों में आक्रोश है, विपक्षी दलों को एक मौका मिल गया। चूंकि यह निर्णय वर्तमान जो महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और जिसके उप मुखिया भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस स्वयं हैं, तो आरोप इन पर लगता है कि आखिर उन्होंने ऐसी अनुमति क्यों दी। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में जवाबी जो प्रत्यारोप यह लगने लगा कि इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है और इसके पूर्व की सरकार ने, अर्थात उद्धव ठाकरे की सरकार ने जरूरी जो सहायता करनी चाहिए, जो सहयोग दिया जाना चाहिए था, वेदांता फॉक्सकॉन को नहीं दिया। उसने वहां पर गुजरात से स्थानांतरित कर दिया। प्रत्यारोप में यह भी बात आ गई कि इसके पूर्व टाटा कंपनी के नैनो कार प्रोजेक्ट, ध्यान रखिए, छोटी गाड़ी के जो प्रोजेक्ट था, यह पूर्ववर्ती कांग्रेसी नेता विलासराव देशमुख के समय वो गुजरात चला गया था। अब यह एक दौर शुरू हुआ, लेकिन इसमें सर्वाधिक चिंताजनक बात यह है कि आखिर एक ऐसी परियोजना जिससे महाराष्ट्र के विकास को न केवल गति मिलती बल्कि यहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता, उसे वर्तमान सरकार ने कैसे गुजरात जाने दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह पिछली सरकार की लचीली ढिलाई के कारण, उनके असहयोग के कारण कंपनी ने ऐसा निर्णय लिया, जिसका कि यह जवाब दिया जाए कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार के हाथ में सत्ता है, सारे उनके पास है, यह निर्णय लिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह आश्वासन आया है कि उससे कहीं कोई बड़ी राशि का निवेश महाराष्ट्र में किया जाएगा। कंपनी की ओर से भी शायद प्रस्ताव आया है कि उससे बड़ी योजना का खाका तैयार कर ये जो वर्तमान जो सेमीकंडक्टर चिप का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो निवेश होना उससे कहीं ज्यादा राशि का निवेश महाराष्ट्र में करेंगे। लेकिन
यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रोते बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए और सांत्वना के लिए बाप बोलता है कि अरे बेटा ये खिलौना मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक झुंझुना ला करके दे दूंगा। यह बिल्कुल उसी तर्ज पर आश्वासन है और लोग इसे समझ रहे हैं और इसलिए इसका विरोध भी हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर महाराष्ट्र की जनता बहुत आशा की दृष्टि लगाए हुए है। हर क्षेत्र में विकास को लेकर वे देवेंद्र फडणवीस की ओर देखते हैं। उन्हें विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस के रहते महाराष्ट्र को उसके हक से कोई वंचित नहीं किया जाएगा और यहाँ विकास के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, ऐसे यहाँ लोगों की भावना है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस से लोगों का अपेक्षा है कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए, चूंकि ये सभी जानते हैं कि केंद्र में देवेंद्र फडणवीस का एक विशिष्ट स्थान है, उन्हें एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त है, उनकी बातों को सुना जाता है। तो अगर देवेंद्र फडणवीस अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार को यह समझाने में कामयाब हो जाए कि यह सेमीकंडक्टर चिप जो वेदांता फॉक्सकॉन की परियोजना है उसे स्थानांतरित न किया जाए, उसे महाराष्ट्र में रहने दिया जाए, तो निश्चित मानिए कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक सच्चे नायक के रूप में स्थापित हो जाएंगे। सभी कोई बगैर किसी अपवाद के राजनीति के लिए पक्ष विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आम जनता की बात मैं कर रहा हूं। आम जनता को यह विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस अगर चाहेंगे तो यह संभव है। वेदांता फॉक्सकॉन षड्यंत्र महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित नहीं होगा। तो फिर क्या अड़चन है? अड़चन राजनीति है। यह सभी जानते हैं कि आज केंद्र सरकार की प्राथमिकता औद्योगिक विकास के क्षेत्र में गुजरात है, यह सभी जानते हैं। ऐसे में यह जो एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें कहा जाता है कि 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेगी, वह महाराष्ट्र से अगर गुजरात चला जाता है तो यह महाराष्ट्र के लिए सचमुच अत्यंत ही चिंताजनक बात है। देवेंद्र फडणवीस या विपक्ष के और जो नेता, कोई भी नेता है, मैं चाहूंगा जहां बात विकास की हो वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रदेश का हित दिखाना चाहिए, प्रदेश के लोगों का हित हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता की भावना को समझते हुए, उसे सम्मान देते हुए देवेंद्र फडणवीस प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और वेदांता फॉक्सकॉन संयंत्र को स्थानांतरित होने से, गुजरात स्थानांतरित होने से रोके। क्योंकि यह देखा गया है पिछले दिनों कि हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, वो दर्जा प्राप्त है। पूरे विश्व के अर्थ जगत में मुंबई को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, महाराष्ट्र को यह गौरव मिला हुआ है। पता नहीं, एक भावना ऐसी फैल गई है कि शनै शनै महाराष्ट्र के इस गौरव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं कोई किसी स्तर पर ऐसी योजना तैयार की जा रही है। मैं इसे साजिश नहीं कहूंगा, कहीं किसी मन की भनक है कि यह जो मुंबई को जो स्थान प्राप्त है देश की आर्थिक राजधानी का, उसे बेदखल कर दिया जाए।
इस सोच के साथ गुजरात को महत्व दिया जा रहा है और यहाँ की योजनाएं धीरे धीरे गुजरात स्थानांतरित हो रही हैं, जिसमें ताजा उदाहरण वेदांता फॉक्सकॉन संयंत्र का है, जो सेमी कंडक्टर चिप बनाने वाली है इस संयंत्र के द्वारा। तब जब चूंकि मैं फिर कहता हूं इसमें राजनीति नहीं हो, पहले प्रदेश का हित देखा जाए, यहां लोगों की आकांक्षाएं देखी जाए, लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान मिले, यह सुनिश्चित करना राजनीतिक नेतृत्व का काम है। और इस दिशा में अगर प्रदेश की जनता देवेंद्र फडणवीस की ओर आशा भरी निगाहें लगाए हुए है तो गलत नहीं है। सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नेतृत्व अपने आप में है जो अब सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, अब राष्ट्रीय स्तर पर उनसे सकारात्मक योगदान, रचनात्मक योगदान की अपेक्षा की जा रही है। क्यों? और देवेंद्र फडणवीस में यह क्षमता है। यह प्रत्येक महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, प्रत्येक महाराष्ट्रीय इस बात के प्रति आश्वस्त है। ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र की जनता की भावना को सम्मान देते हुए क्या अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए वेदांता फॉक्सकॉन संयंत्र को स्थानांतरित किए जाने से रोकने की दिशा में प्रयास करेंगे? लगता तो नहीं है, चूंकि इसमें सीधे सीधे दिलचस्पी प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री अपने राज्य गुजरात में उसे देखना चाहते हैं, इसलिए निर्णय लिया गया, ये सभी जानते हैं। और ऐसा अगर नहीं होता तो स्वयं प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि इससे कहीं बड़ी राशि का निवेश महाराष्ट्र में सुनिश्चित करेंगे। यह आश्वासन दिया है, यह ठीक है, वैसे होगा भी, हो भी सकता है। हम प्रधानमंत्री के शब्दों पर कोई संदेह प्रकट नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा, उन पर भी कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जो पहले से जो उपलब्ध है, सामने है, जो साकार है, जो संयंत्र वेदांता फॉक्सकॉन का, उसे स्थानांतरित करने की आवश्यकता है क्यों पड़ी? कहा तो यहां तक जा रहा है कि यहां जहां पुणे के पास तलेगांव में यह स्थापित होने जा रहा था, वहां सारी सुविधाएं जो उनकी अपेक्षा कंपनी की थी, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहां का वातावरण, वो प्राकृतिक वातावरण भी उस संयंत्र के अनुकूल है। जबकि गुजरात में जहां इसे ले जाने की बात हो रही, जो चर्चा हो रही है, वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि अगर वह स्थानांतरित होकर वह संयंत्र वेदांता फॉक्सकॉन का वहां स्थापित होता है गुजरात में, तो आने वाले दिनों में वह संयंत्र वहां विफल रहेगा, वह बंद हो जाएगा, जिसका खामियाजा पूरे देश उठाना पड़ेगा। यह किसी फिर वो गुजरात या महाराष्ट्र की बात नहीं रहेगी, यह एक राष्ट्रीय नुकसान के रूप में इसे देखा जाएगा। ऐसी आशंकाएं प्रकट की जा रही है। ऐसे में बेहतर तो यही होगा, यह दोहराते हुए कि राजनीति से इतर इस मामले में देवेंद्र फडणवीस पहल करें और महाराष्ट्र के हित में महाराष्ट्रीय जनता की आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए केंद्र सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को, यह समझाने की कोशिश करें कि जिस बड़ी राशि के और निवेश की बात वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बाद में उस राशि को गुजरात में निवेश करवाएं और वेदांता फॉक्सकॉन संयंत्र को यहां से स्थानांतरित नहीं होने दें। चूंकि यहां की जनता ने इस पर बहुत सारी आशाएं लगा रखी, जो वहां पर नौकरियां और रोजगार के अवसर मिलने वाले थे, जैसे मैंने कहा 6 लाख से अधिक नौकरियां मिलती, तो यह इतनी जो आशा महाराष्ट्रियंस को थी, यहां की जनता को थी, उनकी आशा पर, उनकी आकांक्षाओं पर
कृपया कोई पानी न फेरे। अब चूंकि यह निर्णय हो गया, ऐसा लगता है कि शायद संभव नहीं हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र हित में यह समझाने में सफल हो जाते हैं जो वो कर सकते हैं, वो सक्षम है, तो फिर जैसे मैंने कहा, यह दोहराना ही होगा कि महाराष्ट्र के सच्चे नायक के रूप में इतिहास के पन्नों में देवेंद्र फडणवीस दर्ज हो जाएंगे। और यह तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मैंने कहा कि यह प्रदेश के हित की बात है, प्रदेश के विकास की बात है, प्रदेश के सम्मान की बात है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के हित और महाराष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता करना चाहेंगे? यह सवाल एक बड़ा सवाल है। इसे यक्ष प्रश्न के रूप में लेते हुए देवेंद्र फडणवीस इसके समाधान की ओर कदम बढ़ाए और एक आश्वासनकारी उत्तर प्रदेश की जनता को दे। प्रदेश की जनता आज प्रदेश की जनता के लाडले हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन मैंने कहा कि अगर यह निर्णय लेते हैं वेदांता फॉर्च्यून संयंत्र को स्थानांतरित करने से रोकते हैं और जो प्रस्तावित जगह जो पुणे के पास जहां वो वहीं स्थापित होती है, तो फिर इतिहास के पन्नों में देवेंद्र फडणवीस एक नायक के रूप में स्थापित होंगे, जिसे प्रदेश का बच्चा बच्चा चाहेगा। इसमें कोई, फिर दोहराते हुए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। निर्णय जो हो चुका है उसमें परिवर्तन करने की दिशा में देवेंद्र फडणवीस पहल करें, महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के पक्ष में। धन्यवाद।